अलीगढ़ में आवारा कुत्तों को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं के विरोध में और उनके अधिकारों के समर्थन में घंटाघर तिराहे पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने कपड़े पहनकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और समाज में बेजुबान पशुओं के हितों, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित समस्याओं को शीघ्र समाधान की मांग की और प्रशासन का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। आज जीव दया फाउंडेशन के द्वारा घंटाघर किराए पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं, सभी स्कूलों से, हॉस्पिटलों से, ऑफिसों से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डाल दिए जाएं, उसी के लिए यह विरोध प्रदर्शन था। जीव दया फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। घंटाघर किराए से लेकर नगर निगम होते हुए अटल चौक तक आकर इस प्रदर्शन को पूरा किया गया। हमारा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट शेल्टर को न बनाकर नगर निगम के द्वारा जो नसबंदी हो रही है उसको युद्ध स्तर पर करे, तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आज जो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो एक आदेश पारित किया है कि हॉस्पिटल, स्कूल्स या जहां पर भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डाल दिया जाए। पहली बात तो हमारे यहाँ शेल्टर होम है कहाँ जहां उन्हें डाल दिया जाए, और यदि हम शेल्टर होम कल को बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या कुत्तों की इतनी संख्या को लेकर शेल्टर होम में डाल देना उचित होगा? ये जानवरों के साथ न्याय संगत होना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम एक शेल्टर होम चलाते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल की तरह चलाते हैं। हम 25 कुत्तों को जब डील करते हैं ना, तो हमारा खर्चा 3 से 4 लाख रुपए आता है एक महीने का। और यदि हम 25,000 कुत्ता या हम 20,000 कुत्ते को शेल्टर होम में डालते, पहली बात तो हम उनको वो नहीं कर सकते, जो एक होता है संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुत्ते क्या है, कुत्तों की प्रवृत्ति क्या है, आपस में लड़ेंगे भी, जानवर काटेंगे तो एक डॉक्टर हमेशा वहाँ चाहिए। तो इतनी व्यवस्था होंगी कहाँ से? जी, तो क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं जैसा चल रहा था वैसा ही चले, और कुत्तों की नसबंदी पे नगर निगम पर जो शिकंजा है वो कसा जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई क्या करेंगे? हम धरने पे बैठेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना। ये जीव दया फाउंडेशन के द्वारा घंटाघर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्तों के लिए आदेश दिया है, हम उसका विरोध करते हैं और एक तरफा कार्रवाई है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। डॉग्स इकोसिस्टम का वो पार्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा और इससे आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान भी होंगे। कुत्ते कभी किसी को नहीं काटते। जब कुत्तों को आप मारेंगे, कुत्तों को परेशान करेंगे, तो जाहिर बात है वो अपने प्रोटेक्शन में काटेंगे भी और कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से, कोई व्यवस्था मिल रही है अभी तक? सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ नहीं कह रही तो संगठनों को कहाँ सहयोग करेगी? हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश कुत्तों के खिलाफ दिया गया है कि उनको स्कूलों से और हॉस्पिटल से, सरकारी प्रॉपर्टी से हटाया जाए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेके इस आदेश को वापस कराए। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश वापस नहीं लेता है, सरकार इस बारे में नहीं सुनती है, तो ये हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा समय समय पर। फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ और हमारा कहना केवल ये है कि देखिए, जेल चाहे सोने की भी हो, लेकिन जेल जेल ही होती है। किसी की आजादी छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, सदा से समाज के बीच में रहता आया है। पहले ये भेड़िया था, लोगों ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस लेवल पे ले आए कि उसको एक पालतू जानवर की तरह रखने भी लगे, उसको प्यार करने लगे, वो समाज में आके रहने लग गया। आज जब हमने उसको इस तरीके से अडॉप्ट करा दिया, तो आज हम उसके साथ क्रूरता करें कि उसको जेल में डाल दें? मेरे हिसाब से तो वो शेल्टर नहीं है, जेल है जहाँ जानवर हैं। ठीक है, लोगों को डर है कि डॉग बाइट होती है और जो इनसे बीमारी हो जाती है रेबीज, उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए रेबीजीकरण किया जाए, उसके लिए इनको इंजेक्शन लगवाया जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि इनसे दोस्ती की जाए, इनको पेट भर के खाना मिलेगा तो ये आक्रामक नहीं होंगे। इनको रहने के लिए शेल्टर होम्स उस तरीके के बने। अभी मैंने एक फेसबुक पे शेयर किया है कि सोलर पैनल लगा के और वो हीटिंग वाले बना दिए गए हैं और रोड साइड लगा दिए गए हैं। तो जब इनको आराम मिलेगा
वायु मतलब अपने वातावरण से सुरक्षा मिलेगी, लोगों से सुरक्षा मिलेगी, तो क्यों आक्रामक होंगे। प्रेम की भाषा सब कोई जानता है और नफरत की भाषा भी जानते हैं। जब हम इनको मारेंगे तो ये तो बेचारे अपनी सफाई दे नहीं सकते, ये डॉग बाइट ही करते हैं, फिर लोगों को वो खराब लगता है, अपने पार्ट को छुपा जाते हैं। तो हमारा कहना केवल इतना है कि इनके ऊपर अत्याचार न किया जाए, इनकी आजादी को न छीना जाए, जैसे जी रहे हैं वैसे जिए। समाज को इनके प्रति जागरूक किया जाए कि इनके साथ में कैसे हमें सामंजस्य बिठाना है।